कथा का आदि पर्व है। आदि पर्व का हम कल देख रहे थे 64 चैप्टर में। और यदि याद होगा आपको, तो हमने डिस्कस किया था सारे देवता ऋषि मुनि जो हैं ये कैसे प्रकट हुए, इनका वर्णन हमारे जन्मेजय पूछ रहे थे। तो उस कथा के में हमने ये भी देखा कि जब सारे दैत्य असुर दानव प्रभावशाली, इनके प्रभाव ज्यादा होने लग गए, तब सारे देवी देवता जो धरती जो गाय के स्वरूप में जाती है भगवान, जो हमारे हरि भगवान हरि के पास, और भगवान हरि कहते हैं सभी देवताओं को कि आप भी प्रकट हो, है ना। तो उन्हीं की चर्चा चल रही थी। तो हमने जो देखने का प्रयास किया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, है ना, एक एक को हमने देखने का प्रयास किया ब्रह्मा जी के पुत्रों में, है ना। पहला जो कश्यप मुनि की चर्चा हो गई थी लगभग, कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि से ही, है ना, इनको, जैसे कश्यप मुनि की 13 वाइफ थी, 13 वाइफ, है ना। और जैसे अगर कश्यप मुनि और हम बात करें अदिति से, क्या हुए, आदित्य हुए, ये बात की है। फिर दीति से क्या हुए, दैत्य हुए। तब आपको अब समझ में आ रहा होगा ना, दित्य आदित्य दैत्य क्या होते हैं। फिर धनु से हुए दानव, है ना, ये हमने देखा। फिर हमने और क्या देखा, हमने देखा कि अ, और जो कश्यप मुनि की जो पत्नियां थी उनके भी नाम लिख लेते हैं, कुछ कुछ के जो हमने नहीं देखे कल, है ना। तो धनु के बाद हमने जैसे सिंहिका एक करती, इसी से सिनिका या सिमहिका कह लीजिए, इनसे आए थे राहु। राहु नाम सुना है? जिसने चंद्रमा और सूर्य को खा जाता है है ना, ये राहु है। फिर एक उनकी पत्नी हुई जिनका नाम हुआ क्रूरा, क्रूरा क्रोध कुछ भी कह लीजिए। इससे सारे जितने, मतलब कि ऐसे कहते हैं क्रूकर्मा के जितने वंशज हैं, मतलब विकेट सन, आप कहोगे इनके तो अधिकतर पुत्र तो सब ऐसे ही दानव असुर आ रहे हैं, है ना कश्यप मुनि के, क्या जो भी है। जनेयु इनकी एक दूसरी पत्नी थी, इससे आते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये सब जान लीजिए कि क्या होते हैं ना। तो इसमें जैसे जनेयु के भी बहुत सारे वला ऐसे करके सब असुर लोग रहते हैं। फिर कला करके इनकी एक पत्नी थी, उनसे इनको उत्पन्न होते हैं जैसे क्रोध, क्रोध जो आता है ना, असुर, ये सब एक पर्सनालिटी भी है ना। फिर विनीता, विनीता से तो आपको पता है बहुत अच्छे पुत्र गरुण अरुण। फिर आपके कद्रु, कद्रु से अनंत शेष, है ना। और क्या है, वासुकी, नाग सब, ठीक है। फिर आपके हो गए जो क्या बोलते हैं मुनि, है ना, मुनि करके जो उनकी पत्नी थे। इससे प्रमुख प्रमुख गंधर्व, गंधर्व जो उत्पन्न हुए ना, गंधर्व जो बहुत सुंदर भजन, भजन कहेंगे या गीत में बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। फिर प्रधा, प्रधा करके जो उनकी पत्नी थी, उससे अप्सराएं, विशेषकर प्रमुख प्रमुख अप्सराएं, है ना, ये प्रधा, ये सब। तो कितनी पत्नियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दो और पत्नियां थी, ठीक है। क्या इतना, बहुत चीजें हैं इसमें, तो मैं बस आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए कुछ ही प्रमुख प्रमुख के लेकर के आपको चले। हाँ, और कौन है, हम्म, ठीक है। हाँ, एक और है उनकी पत्नी कपिला, कपिला से जो है, जो काउस है कह सकते हैं, ये सारा गाय जो है प्रकट होते हैं। तो ये हो गया भाई कश्यप जी की बात, ठीक है ना। एक बेटे कश्यप हो गए, ठीक है। कश्यप मुनि के अलावा भी और भी थे ब्रह्मा जी के पुत्र, जैसे अत्रि मुनि, है ना। अत्रि मुनि, एक मिनट, अत्रि मुनि से आएगा जो सोम है,
और क्या नाम है आपका, दत्तात्रेय, और दुर्वासा, ये जो है। फिर ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए पुलस्त्य, नाम सुना आप लोगों ने पुलस्त्य? नहीं सुना पुलस्त्य? यही जो आता है रावण। हाँ, पुलस्त्य जी इसी से ही राक्षस होते हैं, है ना। राक्षस, फिर यक्ष होते हैं, है ना? यक्ष, ये सब यहीं से वानर, वानर भी इन्हीं इन्हीं के वंशज हैं सब। फिर एक है ब्रह्मा जी का और पुत्र पुलह, पुलह करके। पुलह से कौन आते हैं? ये सब जो भी आप देखते हो, रीछ, जामवंत है ना, ये सब रीछ हो गए या लॉयन हो गए, ये सब है ना। उसको बियर कह लीजिए, लायन कह लीजिए, ये सब ये सब। फिर क्रतु, कल मैं हम लोग एक श्लोक ले रहे थे भगवद गीता का, है ना? तो ये वही है, ये वैखल्य मुनि हमने बात की थी ना, 5-6-50 हजार वैखल्य मुनि, है ना। वैखल्य मुनि, जान लीजिए वैखल्य ऋषि। ये वैखल्य ऋषि कौन है ना, ये जब भगवान सूर्य प्रकट होते हैं ना, सूर्योदय होता है, तो ये वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। तो क्रतु भी, और एक क्रतु से ही जो पुत्र आते हैं, जो कि क्रतु के ही पुत्र थे, जैसे भगवान गीता में कल एक श्लोक बोल रहे थे, आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए सब गीता भी हो जाएगा आपका। भगवद गीता 9.16 में, है ना। भगवान कुछ कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ श्लोक। तो 16 तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अहम क्रतुर, दिखा, अहम क्रतुर अहम यज्ञ क्रतु, वैदिक रिचुअल्स जिसको रूपा जी ने, ये क्रतु जो है ना, ये क्रतुर जो आते हैं, ये सब मुनि जो भी हैं, यज्ञ इत्यादि, ये सब पवित्र चीज करने वाले ये क्रतु से आते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। तो और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो दक्ष है, प्रजापति है विशेषकर, इन्हीं की कन्याओं से सबका विवाह होता है, दक्ष से। तो 13 तो कश्यप मुनि को मिल गया, 50 डॉटर थी, और 50 में से अब जो धर्म है ना, धर्म के साथ उनकी लगभग 10 डॉटर ऑफ, हाँ वो थे, क्या नाम है, दक्ष के, है ना। और इन्हीं धर्म से हुए हैं 8 वसु, 8 जो वसु है ना, यही। अच्छा, जो देवताओं देवताओं में जैसे आप लोग कहते हो ना 33 कोटि, कोई कहता है 33 प्रकार के, देखिए उसमें हम नहीं जा रहे हैं। शास्त्रों में जो हमारे आचार्य कहते हैं 33 मेन टाइप के देवता होते हैं, 33 जो मेन हेड हो सकते हैं, कह सकते हैं। उनमें 12 आदित्य हैं, ठीक है। सिर्फ 33 प्रकार के नहीं, पर ये 33 प्रकार के जो देवता है, जो कि प्रमुख कह सकते हो, 33 देवता ही नहीं है ना, ये प्रमुख है ना। मतलब एक हेड कह सकते हो, ग्रुप। 12 आदित्य हैं। अच्छा, 12 आदित्य में सिर्फ अदिति के पुत्र नहीं, गरुड़ जी को भी इंक्लूड किया गया है, अरुण को भी इंक्लूड किया गया। अरे प्रभु जी, पर यह आदित्य तो अदिति के पुत्र नहीं है। हाँ नहीं है, पर यह आदित्य का जैसा पोजीशन दिया गया है। कहाँ लिखा है? अपने मन से मत बोलिए प्रभु जी, नहीं अपने मन से हम कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया, कहाँ पे, 33, ठीक है। ये आदि पर्व क्या है, हाँ आदि पर्व, चैप्टर नंबर 66 में, वर्ष नंबर 39, है ना। आदि पर्व अब क्यों इंक्लूड किया गया, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये लोग इतने महान थे, कौन, हमारे वरुण और अरुण। तो भले ये, तो आप समझ रहे हैं कि 12 आदित्य, ये आदित्य में इंक्लूड हो गए। अब आप कह सकते हो फिर तो 12 की जगह 14 हो गए होंगे, है ना। ये चीज होना चाहिए, नहीं ऐसे उनको उसी में अब कैसे इंक्लूड किया, आई डोंट नो, है ना। पर प्रमुख 33 बताया गया। 33 जो आप सुनते हो ना, 33 कोटि देवता, है ना। तो 33 कोटि में 12, क्योंकि आदित्य 12 बेटे थे आदित्य। फिर आपने, हमने कल देखा था 11 रुद्र, 11 रुद्र, तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, कितना हुआ, मैथ बताओ तुम लोग का। 23, हाँ तुम लोग का मैथ्स बहुत कमजोर हो गया। वो 12 + 11 23,
23। अभी कितना बचा है? 10 और बचे हैं। और किन को इंक्लूड कर लिया जाए? प्रभु जी मेरा नाम इंक्लूड कर लीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। वोट थोड़ी ना चल रहा है। ठीक है। 12, 11, 8 वसु, 8 वसु हो गए। कितना हो गया? 32, 31। हाँ, कितना हुआ? 31 हुआ। बचे दो। एक प्रजापति। प्रजापति मतलब समझ गए आप? जो लोग मतलब कि जैसे कश्यप हो गए, है ना, दक्ष प्रजापति इत्यादि। और एक वसटकार। वसटकार मतलब समझते हो? जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, होता है ना, जो वेदों मंत्रों का उच्चारण आवाहन करते हैं उनको। तो ये टोटल होते हैं 33 जो मेन देवता। बहुत बड़ा पोस्ट है ये सारे मेन देवता, इनका वर्णन। तो हमने बहुत सारे का नाम ले लिया। अब एक भृगु जी भी, है ना, भृगु जी भी हम देख लेते हैं। तो भृगु जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु, यहाँ पे ऊपर पर भृगु। अब भृगु के पुत्र हुए हैं, है ना, आपको तो पता ही है। हमने देखा था च्यवन मुनि, है ना। एक तो च्यवन मुनि हुए हैं, ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं। भृगु जी के एक पुत्र हुए हैं कवि। क्या नाम है? कवि। अब आपको दिख रहा है? नहीं, ये भगवान गीता में कहते हैं कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। कवि के पुत्र हैं सो है एक, कवि के कई पुत्र हैं, उसमें से एक शुक्राचार्य, जो कि बहुत फेमस हैं, असुरों के गुरु हैं, है ना। ये सब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए गीता के से चीजों को। तो और फिर और देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, भृगु जी के एक और पुत्र हुए हैं जो कि च्यवन मुनि। ठीक है। च्यवन मुनि के, चलिए च्यवन मुनि का भी ले ही लेते हैं क्योंकि इनकी भी कथा बड़ा अच्छा है। च्यवन मुनि, च्यवन मुनि के ही वंश परंपरा में, ठीक है ना। मैं ये डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा नाम लूंगा तो आप घबरा जाओगे। बस इतना सुनो कि च्यवन मुनि के एक पुत्र हुए हैं, उन्हीं के ऋचक, ऋचिक, ऋचिक आए, मतलब पुत्रों के पुत्रों के पुत्रों, है ना। और ऋचिक के हुए हैं जम, क्या नाम है? जमदाग्नि। नाम सुना है? नहीं सुना? जमदाग्नि के ही पुत्र हैं परशुराम जी, भगवान परशुराम। इसीलिए परशुराम जी भी क्या होते हैं? भृगुवंश कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और भी कोई फेमस नाम जो आप लोग को सुनना हो तो बता सकते हो। ठीक है, इतना यहीं तक रखते हैं। और नाम लूंगा तो शायद कंफ्यूज हो जाए। ओके, ठीक है, यहाँ तक ये स्टोरी। अच्छा, अब अंशों का, अब ये सब कौन थे जरा सुन लीजिए। हिरण्यकशिपु कौन था? शिशुपाल, जो कि शिशुपाल, है ना, बहुत गाली देता था भगवान, है ना। जरासंध, यही जो मैंने एक विप्रचित्ति नाम लिया था ना दानों में, विप्रचित्ति दानव, ये जरासंध भी। मैं प्रमुख प्रमुख ऐसे तो फिर मैं आपको बहलीक ये सब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जो आप लोग जानते नहीं है। जरासंध का नाम सुने हैं आप, और शिशुपाल का नाम सुने हैं, है ना। उन लोग का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि और सब बहलीक फहलीक आप, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ ताकि आप उसमें फंसे ना नामों में। फिर और देख लो कौन से नाम आपको दिया था। ठीक है, आ जाओ। तो मामा शकुनी, शकुनी जी, मामा शकुनी, शकुनी मामा जो थे, मैं इधर लिख देता, ये द्वापर के थे। द्वापर युग होता है ना, द्वापर युग के अंश है। और दुर्योधन, दुर्योधन जो था वो साक्षात कली था। हम लोग कहते हैं अरे कलयुग भर गया है, सोचो साक्षात कली, है ना।
वो कलयुग में लोग पाप करते हैं और साक्षात पापों का एकदम पिंड आ जाए आपके पास, तब तो आप पागल हो जाओगे, है ना? और यही फिर 100 पुत्रों का नाम है ना ये। और जो विदुर जी, आप तो फिर पता ही है विदुर जी कौन थे। ये तो यमराज थे इस समय। बाकी 5 पांडव आपको पता है ना, ये युधिष्ठिर महाराज यमराज के अंश हैं। और वो सब मैं नहीं लिखा था, वो सब तो फेमस है। इंद्र के अंश हैं हमारे कौन, जो अर्जुन है। वायुदेव के अंश है भीम। और अश्विनी कुमार के हैं ये नकुल और सहदेव। ये कहना तो आपको पता है। राजा पुत्र मरुदगण में, हाँ ये लिख लो, ये बड़ा फेमस है। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है वो सोम, यानी मून का सन है, सोम का बेटा है। अच्छा, सोम ने क्या एक शर्त रखी थी, उसने कहा था कि मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से वापस आ जाए। कहाँ? मेरे लोग। तो इसलिए अभी महाभारत के कथा के अनुसार अभिमन्यु का, इसलिए देखो यहाँ पे आता है, कह रहा है मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता, इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने का कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, है ना? चंद्रमा देवताओं से कहते हैं कि भाई फिक्स कर दीजिए, है ना। तो ये नहीं कि लंबा समय के लिए। तो ये कहाँ लिखा है? ये आपका आदि पर्व के चैप्टर नंबर 67 का, है ना, 67 का वर्ष नंबर 114 है। तो इसलिए अभिमन्यु बड़ी कम उम्र में ही चला गया। और मेन चीज तो हम भूल ही गए हैं, हमारे भगवान कृष्ण, है ना, महाभारत के अनुसार चल रहा है, वैसे तो साक्षात नारायण, नारायण है, नर नारायण। और अर्जुन जो है वो नर, नर के, जो भगवान नर थे, नर नारायण, नर नारायण ऋषि, उसी नर के अर्जुन अंश हुए हैं, है ना। द्रौपदी को कहा जाता है सची, इंद्र की जो पत्नी है ना, इंद्रास वाइफ सची, उसी के अंश है सची। ठीक है। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो इसका भाई था वो अग्नि का अंश है। धृष्ट, अग्नि का, अग्नि, ये सब बता दें। ओके। हम्म, और कोई? हम्म, कर्ण, कर्ण का भी ले लीजिए। कर्ण जो था सूर्य का अंश। अच्छा, पहले कर्ण का नाम वसुसेन था। क्या नाम था? वसुसेन। जब उसने अपने कवच और कुंडल काट के दिए तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कर्ण। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, तो ये सारे देवी देवताओं की कथा, मतलब ये सारे अंशों का वर्णन हमने कर दिया। अब राजा जन्मेजय कहते हैं कि मुझे, अब आप इन सभी कुरुवंश का कैसे विस्तार हुआ इसकी कथा बताइए, है ना। कुरुवंश का विस्तार भरत वंश के नाम से फेमस है ना, तो भरतवंशी कैसे कहलाए, ये सब अब कल से हम लोग एकदम कथा में घुस जाएंगे। राजा दुष्यंत से पूरी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिर अब रुकेंगे नहीं, अब एक एक लेकर के राजा दुष्यंत, शांतनु के भाई कौन थे, बहलीक, सब जानेंगे, है ना।
ये सब राजाओं के नाम भी जान लो, क्योंकि क्योंकि शुरुआत में गीता में पहले चैप्टर में आता ना, तो उनको नाम ही नहीं पता होता। सोमदत्त कौन है, प्रहलीत कौन है, चाचा है सब ना। इसके आपके नहीं, भीष्म देव के चाचा हैं। सोचो भीष्म देव का ही उम्र 400 वर्ष था, है ना। वो चाचा लोग भी थे उस समय, प्रहलीत सब, शांतनु थे, है ना। सब हम देखेंगे, है ना, एक एक करके। ओके, यहीं पे रुकते हैं ना। किसी का कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। यस, हैंड रेज करके पूछिए। यस नारायण हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया कि ठीक है। हिरण्यकश्यप वो भी लाइक आए थे फिर से, तो हम कहते हैं कि भगवान के जब स्पर्श से यदि मुक्ति हो जाती है तो उन्हें फिर मृत्यु लोक पर फिर से क्यों आना पड़ा किंकु किंकु आना हिरण्यकश्यप को? पड़ा। अच्छा है, हिरण्यकशिपु। अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न है कि हम ऐसा कहते हैं कि जिसकी हाथों से, भगवान के हाथों से मौत होती है, उसको मुक्ति मिल जाता है। तो हिरण्यकशिपु तो भगवान नरसिंहदेव ने तो पेट फाड़ दिया, आप लोगों ने तो देखा ना कल महाअवतार नरसिम्हा में। तो फिर क्यों आना पड़ा उसको शिशुपाल के रूप में? तो जी का ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी, इसका उत्तर ये है कि शिशुपाल जो हिरण्यकशिपु और उससे पहले बीच में रावण बन करके जो आता है, ये कारण है क्योंकि ये थे कौन? कोई बताएगा हाथ उठा करके? हाँ, जय और विजय। बहुत सुंदर, हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट बहुत होनहार है। जय और विजय। जय विजय को श्राप मिला था 3, 3 बार। क्या वो आएंगे इस मर्त्यलोक में? ठीक है, तो लिबरेशन तो मिल गया, लेकिन ये लोग कोई साधारण नहीं थे, ये सब भगवान के पार्षद हैं, है ना। तो इसलिए ये लोग आते हैं वापस, है ना। कौन? फिर से, क्योंकि इनको वो अपने वचन को पूरा करने के लिए। आप समझ गए बात? लीजिए। तो प्रभु जी हिरण्याक्ष फिर महाभारत में क्या बन के आया? हिरण्याक्ष महाभारत में क्या बन के आया? कौन बता देगा? जो बता देगा हाथ उठाओ। चलो पहले ये बताओ कि रावण में क्या बन करके कौन आया था? कोई है मतलब कि ऑनलाइन से भी हाथ रेज करके बताइए। रावण में कुंभकर्ण प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही। कौन बताएगा महाभारत में शिशुपाल अगर हिरण्यकशिपु था तो हिरण्याक्ष कौन है? कोई है जो हैंड रेज करके कोई भी आंसर दे दीजिए, देखें कौन है। नहीं नहीं, आप लोग हरे अभी कृष्णा ऑनलाइन प्रभु से जी मैं देख। दंत वक्र। हरे कृष्णा प्रभु जी दंत हाँ, वक्र। दंत दंत वक्र। वक्र बोल, दंत वक्र बोलिए माता जी, एक बार हरी बोल बोलो। ठीक है, नारायण प्रभु। अच्छा, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आंसर भी हो जाना चाहिए। ना, थैंक यू प्रभु जी। अरे आप कुंभकर्ण तो उसमें था। यस हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि ब्रह्मा जी के मरीच पहले पुत्र थे, दक्ष भी पुत्र थे, आपने 4 पुत्र बताए। पर प्रभु जी फिर आपने बताया कि उसके बाद फिर ये मतलब बहुत सारे उनके पुत्र पैदा हो गए, मरीच से हुए, दक्ष से हुए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल कौन थी, उनकी वाइफ कहाँ से आई थी ये, जो आगे जन उनकी वो बड़ी ब्रह्म है? हाँ जी। ब्रह्मा जी की या किसके, किसकी पूछ रही हैं? हाँ जी, कोई भी फीमेल, पहले फीमेल कौन आई थी पृथ्वी पर, तभी जो फिर आगे जनसंख्या बढ़ी या आगे हुआ, वो पूछना था प्रभु जी। अच्छा 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 अच्छा। पर माता जी का प्रश्न है कि फीमेल कौन आई थी ना। देखिए, दक्ष की पत्नी का नाम हम देख लेते हैं, अगर होगा तो यहाँ पे, है ना। तो इसमें लिखा है, ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। कभी कभी शब्द भगवान यूज किया जाता है, बहुत शक्तिशाली है। कहाँ लिखा है? भागवत 1.3.27 पढ़ो, है ना, लिखा है सब। ठीक। विभूतियां, विभूतियां सुना है? 10वां अध्याय, भगवान कहते हैं नदियों में मैं गंगा हूँ, है ना। नागों में मैं वासुकी हूँ, है ना, अनंत शिशु। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, ऐसे सुना होगा ना। तो वो चीज है। तो इसलिए, तो देखिए, दाहिने अंगूठे से ब्रह्मा जी के कौन आए? दक्ष। इसी प्रकार बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ, किनकी? दक्ष की। और उन्हीं के संग से हुआ ये 50 करना। अरे क्या प्रभु जी, 5 अंगूठे अंगूठे, तो भैया मैंने फिर वही बता रहा हूँ, ये देवता हैं, ये हाइयर डायमेंशनल की चीज है। वो आपके जैसे
गली के टॉम डिक हैरी नहीं है ना, वो ब्रह्मा जी हैं, है ना, स्वयंभू है नाम, भगवान स्वयं प्रकट किए हैं, है ना। तो इसलिए उनका पूरा बॉडी मेड ऑफ इंटेलिजेंस है। बुद्धि तुमको दिखता है, तुम्हारे पास बुद्धि है, मानते तो हो, है ना, है, पर दिखा सकते हो नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी को देख पाओगे? यहाँ पे मान लो बैठे भी होंगे तो देख पाओगे? तो इतनी योग साधना करो। अरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे तो राधा कृष्ण दिख जाएंगे, उनके भी मम्मी पापा, है ना। एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। ठीक है माता जी, इट्स ओके, ब्रह्मा जी हाँ से जी, उत्पन्न हुए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत चीजें लिखा है ना, इसलिए मैं बहुत चीजें बोल नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए। मेरे को तो यही डर लग रहा है इतना ही में, कहीं लोग कहें प्रभु जी बहुत हो गया है है ना, पूरा इतना। अगर आपको किसी को पढ़ना है तो 64 से 68 67 चैप्टर आदि पढ़ो, एक एक नाम पूरा, और कोई अच्छे से पूरा एकदम टेबल टाइप का फैमिली ट्री बना करके अगर कोई सेवा दे सकता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो क्या, मैं तो इतना सेवा रहता है गुरुकुल का, ये सब चीजें तो इसलिए मैं बना नहीं पाया। मैं बनाया हूँ, अभी जो अब कल से स्टोरी जो स्टार्ट होगा उसका मैं आपको, ये इतना लोगों का इतना, तो कोई बना करके अगर बढ़िया से एकदम कर दे तो अच्छा है। ठीक, यस, ओके। जगलूनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बेसिकली आज के टॉपिक से नहीं है। एक दिन मैंने हाँ आपसे हाँ पूछा था कि मानसिक पाप जो आजकल हम करते हैं, तो क्या उसका हाँ फल मिलता है? तो मैंने कल शिव एक आचार्य से तो सुना था कि उसका कलयुग में फल नहीं मिलता है, लेकिन कल मैंने हाँ शिव महापुराण में क्लास में सुना कि उसमें मैंने पढ़ा भी कि उमा संहिता में दिया हुआ है कि 4 तरह के मानसिक पाप होते हैं जिनसे ये नरक मिलते हैं। तो उसमें नरकों का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब प्रभु जी क्या, जो मैंने सुना वो भी एक प्रमाणित वैष्णव आचार्य से ही सुना था, हाँ। और कल जो शिव ओ, महापुराण में पढ़ा उसमें दिया हुआ है कि 4 तरह के, मतलब पर स्त्री दिया था, और पर धन की इच्छा रखने वाला, और हिंसा करने वाला, और नास्तिक, इन 4 को दिया था। मानसिक पाप जो करते हैं उनको अलग अलग नर्क दिए हुए थे कि इनमें फिर सजा मिलती है। तो हम्म, प्रभु जी किसको, तो मतलब ऑब्वियसली अब शिव महापुराण में दिया हुआ है, तो उसका या तो ग्रंथ में मिक्सिंग बाद में हो गई है, या फिर जो आचार्य कह रहे हैं वो सही है, किसको मतलब सही माना जाएगा? सबसे श्रेष्ठ है भागवत पुराण, है ना। और भागवत पुराण में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि मानसिक जो है, मैं आपको श्लोक दिखा दूंगा, वो नहीं मिलता। लेकिन मैंने जब अपने टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा था इसका अर्थ ये नहीं कि मानसिक पाप करते रहना चाहिए। क्यों? मेरे पीछे बोलना, वॉच योर थॉट्स लीड्स टू वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स लीड्स टू एक्शन, वॉच योर एक्शन लीड्स टू हैबिट, वॉच योर हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर। ठीक है माता जी, इस कारण से मानसिक पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी दिन एक्शन में दिया। कहाँ लिखा है? 2.62, मेरे पीछे बोलो, ध्यायतो विषयां पुंस कस्य सुपजायते अंगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ध्यान से। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर रुकते हैं, और कल से अब स्टोरी होगी राजा दुष्यंत की कथा। अब थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, राजा दुष्यंत की कथा सुनेंगे। एक तो हम महाभारत जो प्रमुख ग्रंथ है, और उसके अंदर की गहराइयों को बताने के लिए हमारे साथ हैं श्रीपाद मध्वाचार्य का महाभारत तात्पर्य। ठीक है, तो कहानी तो पता ही होगा, लेकिन कल कुछ और भी पता चलेगा। ठीक है, चल जानने के लिए कल देखेंगे महाभारत के ग्रंथ में। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की